एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.1 का ये वीडियो 1 शॉट होगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मेरा पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में बी समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला में आप देख सकते हैं साइन ए और कॉस ए और दूसरा में साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक त्रिभुज हम ABC बना लेते हैं जिसमें बी मेरा कोण समकोण है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज खींचते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं जिसका नाम हम रखेंगे, ये मेरा नाम है इसका A और ये B और ये C। अब सुनिए, जिसमें बोला जा रहा था कि B मेरा समकोण है, बोला जा रहा है ना, तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो समकोण बन रहा है। अब देखिए, ये भी दिया हुआ है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, यानी AB का मान यहाँ से 24 सेंटीमीटर है। और क्या बोला जा रहा है कि BC बराबर 7 सेंटीमीटर, मतलब BC ये वाला भाग 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम AC निकालेंगे। AC निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम हल कर रहे हैं ना, एक बार हल में दिया हमें उतार लेंगे कि दिया है, इसमें क्या दिया हुआ है, मेरा दिया हुआ है कि AB बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर, और कामा ये भी लिख सकते हैं कि BC बराबर कितना 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए, कर्ण हमारा क्या है AC, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है BC, तो BC की एक बार लिख लेते हैं BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है AB, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे AB का स्क्वायर। अब देखिए, हमारा AC का मान नहीं दिया हुआ तो AC स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे। BC का मान कितना दिया हुआ है 7, देख सकते हैं BC का मान कितना दिया हुआ है 7, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर प्लस AB का मान कितना दिया हुआ है 24, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 24 का स्क्वायर। अब देखिए, इसको करना है हमको, देखिए 7 का वर्ग करेंगे 49 हो जाएगा, प्लस 24 का वर्ग करेंगे, 24 का वर्ग करेंगे तो कितना हमारा हो जाएगा, 24 का होता है 576। जब इसको हम लोग वर्क करके जोड़ेंगे तो AC स्क्वायर बराबर 49 में 576 जोड़ना है, तो 9 6 15 के 5 हासिल 1 और 7 और 4 11 के 12 के 2 हासिल 1 5 1 6 625 हो गया। ये किसका मान निकला हुआ AC स्क्वायर का। जब हम अगर AC का मान निकालेंगे तो देखिए, ये इधर स्क्वायर है तो इधर आके पकड़ लेगा कर्णी, तो कर्णी में कितना हो जाएगा 625। अब देखिए कि 625 वर्ग किसका होता है 25 का, तो इसलिए इसका AC का मान कितना निकल जाएगा 25 सेंटीमीटर, कितना 25 सेंटीमीटर निकल गया। तो अब देखिए, हमसे पूछा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि साइन A, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे साइन A, तो साइन A और कॉस A पूछा है, तो पहले हम साइन A बराबर निकालेंगे। तो साइन A बराबर होता क्या है, तो आप अगर फार्मूला, हम इससे पहले त्रिकोणमिति के मोस्ट फार्मूला से रिलेटेड वीडियो बना दिए हैं, अगर उस वीडियो को जाकर आप नहीं देखे हैं तो यहाँ पे जस्ट आपको लास्ट में एक वीडियो दिखाई देगा, उस पर जाके आप देख सकते हैं। तो साइन A बराबर होता है लंब बट्टे में कर्ण, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लंब बट्टे में कर्ण, यहाँ पे लंब बट्टे में कर्ण। देखिए, लंब का मान इसमें कितना है, मेरा लंब का मान है BC का मान कितना है 7 और कर्ण का मान कितना है 25, ये वाला कितना निकल गया 7 बट्टे में 25। अब देखिए, सेकेंड वाला में पूछा हुआ है, क्या पूछा गया है कॉस A का मान, कॉस A, तो कॉस A बराबर क्या होता है आधार बट्टे में कर्ण, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे आधार बट्टे में कर्ण। तो आधार का मान इसमें कितना दिया हुआ है 24 और कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 25। अब देखिए, ये मेरा सेकेंड नहीं बल्कि इसका फर्स्ट का ही पहला और दूसरा का सवाल था। अब देखिए, सेकेंड में हमको पूछा जा रहा है साइन C, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे साइन C। अब देखिए, थोड़ा ध्यान से देखना है, यहाँ पे देखिए हमको साइन A पूछा था, तो जैसे देखिए जहाँ पे कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा लंब होता है, क्या होता है लंब। तो यहाँ पे देखिए लंब, ये वाला लंब हो गया, तो ये वाला आधार था, तो इसमें तो चलिए सही है। लेकिन अब देखिए, कोण यहाँ से हमको देखना है
सी से, साइन सी यहाँ पे जब कोण बन रहा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, यानी लंब का काम अब कौन करने लगेगा, ए बी, और आधार का काम बी सी करने लगेगा। तो साइन सी बराबर लंब बट्टे में कड़ होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं लंब बट्टे में कड़, तो देखिए इसमें लंब अब हमारा कौन है 24, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 24, और कड़ कितना है, कड़ नहीं चेंज हो जाएगा, 24 बट्टे में 25 हो जाएगा। उसके बाद क्या है कॉस सी, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कॉस सी बराबर क्या होगा, आधार बटे में कड़, तो आधार इसमें मेरा चेंज हो गया, आधार का काम ये कर रहा है 7, तो यहाँ पे कड़ मेरा कितना है 25, 7 बटा में 25 हो जाएगा। तो ये देखिए था फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब देखेंगे हम लोग सेकेंड क्वेश्चन। देखिए मेरा दूसरा सवाल है कि आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति मेरा दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखिए इसमें लंब तो हमको मालूम है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और कड़ भी मालूम है कि 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमको आधार ज्ञात करना है। तो आधार ज्ञात करने के लिए हम इस आकृति में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। लिखेंगे, हल में लिख लेना है कि त्रिभुज किसमें, PQR में, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जब चलेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कड़ का स्क्वायर कर लीजिए बराबर लंब का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस आधार का स्क्वायर करके उसी में जोड़ दीजिए, यही ना होता है। तो देखिए कड़ हमारा कितना दिया हुआ है, कड़ का नाम क्या है एक बार लिख लेते हैं PR, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे PR का स्क्वायर बराबर लंब क्या दिया हुआ है PQ का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया हुआ है QR का स्क्वायर। अब देखिए PR का मान दिया हुआ है कितना 13 का स्क्वायर, और PQ का मान कितना दिया हुआ है 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिए 13 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 169 बराबर 12 का वर्ग करेंगे तो 144 प्लस QR का स्क्वायर। अब देखिए 169 अपने जगह पे 144 इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में बन जाएगा बराबर QR का स्क्वायर। अब देखिए 169 में से जब 144 घटाएंगे तो घटाइए 9 में से 4 घटाएंगे 5 बच जाएगा, और 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 1 में से घटा देंगे 0, यानी 25 बचेगा, 25 बराबर QR स्क्वायर। अब देखिए इधर स्क्वायर है तो इधर आके क्या पकड़ लेगा करनी, तो करनी में 25 बराबर क्या लिख सकते हैं हम QR स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे केवल QR क्योंकि स्क्वायर इधर हम भेज दिए हैं। अब QR का अगर मान निकाले तो QR बराबर रूट में 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा 5 निकलेगा, ये वाला कितना मेरा निकल गया 5 सेंटीमीटर। अब सुनिए हमसे पूछा क्या जा रहा है कि 10p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए, यानी एक बार उतार लेते हैं 10p माइनस कॉट r बराबर हमसे पूछा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें 10p का मतलब यहाँ से हमको एंगल को देखना, एंगल यहाँ पे बन रहा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, ये वाला क्या काम करेगा लंब, और ये वाला आधार का काम करने लगेगा। लेकिन अगर बात का है देखिए अगर हम यहाँ से 10p का मान निकाले तो 10p बराबर क्या होता है, 10 बराबर होता है लंब बटे में आधार, तो लंब का हमारा काम कौन कर रहा है ये 5, और बटे में आधार का काम कर रहा है 12, तो 5 बटा में 12 माइनस कॉट r बराबर, अब इसको भूल जाइए, कॉट r बराबर मतलब एंगल यहाँ पे बनने लगा, जैसे कॉट r बराबर क्या होता है कॉट थीटा बराबर का क्या होता है लंब का उल्टा, 10 का उल्टा होता है, 10 बराबर लंब बटे में आधार होता है, तो कॉट बराबर आधार बटे में लंब हो जाएगा। तो आधार का मान कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, और लंब का मान कितना दिया हुआ है 12। अब इसको हल कर देना है, 5 बटा 12 में से 5 बटा 12 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 0, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे स्टूडेंट। अब देखिए मेरा तीसरा क्वेश्चन है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एक बार दिया है हमें लिख देंगे, हल में लिख लेंगे कि दिया है साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको मालूम होगा कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कड़, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लंब बटे में कड़, लंब बटे में कड़। अब देखिए इतना दिया हुआ में हमको लिखना है, उसके बाद क्या मान निकालना है, कॉस ए बराबर क्वेश्चन मार्क और टेन ए बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम एक तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज बना लिए,
जिसमें अब देखिए हमको समकोण त्रिभुज का नामकरण इसी के हिसाब से करना है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, साइन ए दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो एंगल बनाना, यहाँ पे जो नाम रखना है, यहाँ पे ए रखना है, और यहाँ पे आप क्रम से रख दीजिए। ए के बाद क्या आता है, बी, और यहाँ पे सी। अब देखिए इसमें बोला जा रहा है कि लंब का मान कितना है, 3, तो लंब ये होता है जी, तो यहाँ पे 3 रखना है। और कोण का मान है 4, तो यहाँ पे रख लेना है 4। तो देखिए लंब हमको मालूम है 3 और कोण मालूम है 4, लेकिन आधार तो मालूम है क्या, नहीं। तो आधार निकालने के लिए हम त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए हमारा कोण दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 का स्क्वायर, और आधार कितना दिया हुआ है ए बी, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए बी का स्क्वायर। अब देखिए 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 प्लस ए बी का स्क्वायर। अब देखिए 9 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, 16 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा आपका, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बराबर ए बी का स्क्वायर। अब देखिए इधर स्क्वायर है तो इधर आके क्या पकड़ लेगा, स्क्वायर की इधर भेजेंगे तो करनी पकड़ लेगा, तो ए बी बराबर लिख सकते हैं रूट में कितना, 7। ए बी बराबर कितना मेरा निकला, रूट में 7, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रूट में 7। रूट में क्या लिखेंगे, 7। अब देखिए हमसे पूछा क्या जा रहा है कि cos a का मान निकालना है, तो cos a बराबर होता है आधार, cos a बराबर मतलब यहाँ पे एंगल, इसके सामने वाली भुजा लंब, और ये वाला आधार, मतलब सेम टू सेम है, इसमें चेंजिंग हमको नहीं करना है। तो cos a बराबर होता है आधार बट्टे में कोण, तो यहाँ पे हम एक बार चलिए लिख देते हैं आधार बट्टे में कोण, आधार बट्टे में कोण। तो देखिए आधार का मान इसमें मेरा कितना है, करनी में 7, और कोण का मान कितना है 4, तो ये करनी में 7 बटे में 4 हो जाएगा। उसके बाद tan a का मान निकालना है, तो tan a बराबर होता है लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। अब देखिए लंब का मान कितना है 3, और आधार का मान कितना है, करनी में 7, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये था थर्ड क्वेश्चन। अब देखेंगे हम चौथा क्वेश्चन है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो हमको प्रश्न में दिया हुआ है एक बार हम उतार लेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 15 cot a बराबर कितना दिया हुआ है, 8। अगर यहाँ पे 15 देखे तो गुना कर रहा है, इधर भेजेंगे तो भाग करने लगेगा, तो cot a बराबर हो जाएगा कितना, 8 बटे में 15। ठीक, अब आपको ये भी मालूम होगा कि cot a बराबर क्या होता है, आधार बटे में लंब होता है। तो ये देखिए सूत्र हम कैसे मालूम करते हैं, तो चलिए इसको याद करने का आपको हम ट्रिक बताते हैं। ट्रिक ये है कि लाल बटे में कक्का, लाल बटे में कक्का। अब समझिएगा, अगर लंब बटा कोण होगा तो ये साइन का फॉर्मूला होता है, आधार बटा कोण होगा, हाँ जी। तो अब देखिए आपको हम एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक ये है कि लाल बटे में कक्का, लाल बटे में कक्का। अब समझिए, यल का मतलब लंब समझना है, और के का मतलब कोण समझना है, और ए का मतलब आधार समझना है। अगर हम ऐसे पढ़ेंगे, देखिए ये वाला मेरा जो मान होता है उस साइन का होता है, अब ये वाला जो मान होता है ये कास का होता है, ये वाला जो मान होता है मेरा टेन का होता है। ठीक, जैसे अगर हम आपसे पूछे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप बताइएगा कि लंब बटे में कोण होगा। अगर कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो आधार बटे में कोण होगा। अगर टेन थीटा का मान पढ़ेंगे, यहाँ पे चलिए 10 लिख देते हैं, 10, तो टेन थीटा बराबर का होगा, लंब बटे में आधार होगा। ये देखिए फार्मूला को याद करने का ट्रिक है। अगर अब ये आपको ये भी बता देंगे कि जैसे अगर इसको हम नीचे से पढ़े तो ये कॉट होगा, अगर नीचे से इसको पढ़े तो सेक होगा, अगर इसको पढ़ेंगे तो कॉसेक हो जाएगा। जैसे देखिए कॉट बराबर आधार बटे में लंब, और सेक थीटा बराबर कोण बटे में आधार, और कॉसेक थीटा बराबर कोण बटे में लंब। तो चलिए यहाँ पे हमारा बोला जा रहा है कि कॉट ए बराबर 8 बटे में 15 है, तो कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार बटे में लंब। तो यहाँ पे लिख लेना है एक बार, आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब। तो सबसे पहले एक आपको एक त्रिभुज बना लेना है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं।
जिसका नाम यहाँ पे जो इसका कोणांक दिया हुआ है ना, कोणांक ए दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको ए रखना है, ठीक। अब यहाँ पे बी रख दीजिए और यहाँ पे सी। अब जिसमें दिया हुआ आधार का मान इसमें कितना दिया हुआ है 8, तो आधार की जगह पे कितना रखना है 8। अब देखिए लंब का मान कितना दिया हुआ है 15, तो यहाँ पे रखना है 15। लेकिन हमको AC का मान दिया हुआ है का, तो नहीं, तो AC का मान निकालने के लिए हम त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस जब प्रमेय इसमें लगाइएगा तो पाइथागोरस प्रमेय ये होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण हमारा दिया हुआ है क्या, नहीं, तो इसको हम AC लिख सकते हैं ना, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया हुआ है, लंब हमारा BC, तो BC का मान 15 है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया हुआ है 8, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 8 का स्क्वायर। 15 का वर्ग करेंगे तो 225 होता है और 8 का वर्ग करेंगे तो 64 होता है, तो 225 और 64 जोड़ेंगे तो 4 और 5 9 और 6 और 2 8 और 2 ऐसे ही रहेगा, तो ये AC स्क्वायर बराबर निकला है। अगर स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो पकड़ लेगा कर्णी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AC बराबर कर्णी में कितना 289। अब सोचिए कि 289 किसका वर्ग होता है, तो 289 17 का वर्ग होता है, इसलिए AC का मान कितना निकल गया 17, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या 17। अब देखिए हमको पूछा क्या जा रहा है कि साइन A, तो साइन A बराबर क्या होता है, देख सकते हैं आप ठीक से, साइन A बराबर लंब बट्टे में कर्ण, तो यहाँ पे लिख लेना है लंब बट्टे में कर्ण, ठीक। यल का समझिएगा मतलब लंब और के का मतलब समझना है कर्ण, तो लंब इसमें देखिए कितना निकला मेरा, लंब है 15, तो यहाँ पे लिख लेंगे 15 और कर्ण है कितना 17, तो यहाँ पे 15/17 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमसे पूछा है सेक A, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सेक A, तो सेक A बराबर क्या होता है, तो देख सकते हैं सेक A बराबर नीचे से जब पढ़ेंगे तो कर्ण बट्टे में आधार, तो यहाँ पे लिख लेना है कर्ण बट्टे में आधार, तो कर्ण का मान इसमें कितना है मेरा 17, अब आधार का मान कितना है 8, तो इस 17/8 इसका आंसर हो जाएगा। ये था देखिए चौथे क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब देखेंगे हम लोग पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। तो सबसे पहले हमको इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हल में एक बार उतार लेना है, सेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 13/12। और अभी आपको हम बताए थे कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो ये वाला ट्रिक था, क्या था, लाल बट्टे में कक्का, लाल बट्टे में कक्का था ना, तो सेक यहाँ का मान होता है यानी कर्ण बटे आधार होगा, नीचे से जब पढ़ेंगे तो सेक रहता था तो कर्ण बटे में आधार, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार, ठीक, कर्ण बट्टे में आधार। तो देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बट्टे में आधार। तो अब देखिए सबसे पहले एक तो हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज चलिए बना लेते हैं, जिसका नाम हम रख देते हैं ABC। अब यहाँ पे सेक थीटा दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको एंगल थीटा बना लेना है, थीटा, ठीक। अब देखिए इसमें दिया हुआ है कर्ण का मान 13 दिया हुआ है, तो यहाँ पे कर्ण बराबर लिख लेंगे 13 और आधार का मान कितना दिया हुआ है 12, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 12। लेकिन लंब का मान हमको मालूम है का, नहीं, तो लंब का मान हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखना है कि त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण हमारा क्या है AC का मान है 13, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 13 का स्क्वायर। लंब मालूम है का, लंब का मान कुछ भी नहीं है तो इसको केवल हम लिखेंगे BC का स्क्वायर। उसके बाद आधार क्या है AB का मान है 12, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 12 का स्क्वायर। देखिए 13 का वर्ग करेंगे तो 169 हो जाएगा और BC स्क्वायर अपने जगह पे 12 का वर्ग कर देंगे तो 144 हो जाएगा। 144 इधर प्लस में तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो 169 माइनस लिख देंगे 144 बराबर BC का स्क्वायर। 169 में से 144 घटाना है तो 9 में से 4 घटाएंगे 5, अब देखिए 6 में से 4 घटा देंगे 2 बराबर BC का स्क्वायर। इधर स्क्वायर है तो इधर आके पकड़ लेगा कर्णी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं BC बराबर कर्णी में कितना 25, इसका वर्गमूल कितना निकल जाएगा 5, यानी BC का मान कितना निकल गया मेरा
5। तो पूछा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। तो ध्यान से समझिए, इसमें सेक थीटा के छोड़कर जितने त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उन लोग का मान ज्ञात करना है। जैसे सेक थीटा को छोड़कर जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा। सेक तो दे दिया है, तो सबसे पहले हम साइन थीटा का मान निकालेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे में कड़, यानी यल बट्टे में के। यल का मतलब लंब और के का मतलब कड़। तो लंब का मान कितना है, बराबर लिख लेंगे 5 और कड़ का मान है 13। 5 बट्टा में 13 हो जाएगा। उसके बाद निकालना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, देख सकते हैं, आधार बट्टे में कड़। तो आधार का मान कितना है, यहाँ पे लिख सकते हैं ए बट्टे में के। आधार का मान कितना 12 और कड़ का मान कितना है 13। 12 बट्टे में 13 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो लंब का मान कितना है 5 और आधार का मान है 12। 5 बट्टे में 12। उसके बाद क्या निकालना है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा लंब टेन थीटा का उल्टा होता है। टेन थीटा बराबर 5 बट्टा 12 है, तो कॉट थीटा बराबर 12 बट्टे में 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या निकालना है हमको, सेक नहीं निकालना है, कोसेक थीटा। यहाँ पे लिख लेंगे कोसेक थीटा। तो आपको बता दें कि जो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कड़ है, तो कोसेक थीटा बराबर कड़ बट्टे में क्या हो जाएगा, लंब। अब इसका कड़ का मान इसमें देख सकते हैं 13 और लंब का मान भी देख सकते हैं 5। 13 बट्टा 5 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम छठवां क्वेश्चन। कि मेरा छठवां क्वेश्चन है कि यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हो, तो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी है तो दिखाइए कि कोण ए बराबर होगा कोण बी के। हमको इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हल में एक बार हम इसको लिख लेना है। प्रश्न में दिया हुआ है कि कोण ए कमा कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब आप समझते हैं, न्यून कोण का मतलब वह कोण जिसका मान 0 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 90 से छोटा होना चाहिए, तो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। और क्या दिया हुआ है, कॉस ए बराबर दिया हुआ है कॉस बी। इसको समीकरण नंबर 1 बना लेना है। ठीक, अब देखिए हमको सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या है कि कोण ए बराबर कोण बी हमको प्रूफ करना है। उपपत्ति अब लिखेंगे हम। उपपत्ति में प्रूफ करेंगे। सबसे पहले एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसका नाम ए बी सी रख देते हैं। अब देखिए इसमें यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कॉस ए, तो यहाँ पे लिखना है कॉस ए। तो आप बताइए ना कि कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बट्टे में कड़। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे आधार बट्टे में कड़। आधार बट्टे में कड़। देखिए इसमें आधार का मान कितना है, मेरा आधार का मान AC। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे AC। और कड़ का मान क्या है, AB। तो यहाँ पे हम लिख दिए AB। इतना में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद हम निकालेंगे कॉस B। कॉस B, तो कॉस B बराबर भी तो आधार बट्टे में कड़ होगा। लेकिन देखिए ए यहाँ पे बन रहा था तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो गया था, लेकिन अब हमको यहाँ पे कोण बनाना है। कोण देखिए इसमें बी बोला है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बट्टे में कड़। तो आधार ये वाला थोड़ी ना होगा, ये तो लंब हो गया, आधार ये होगा। तो आधार का नाम BC और बट्टा में क्या होता है, कड़। तो कड़ का मान AB। यहाँ पे हम लिख लिए AB। इतना में आपको दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या करना है कि अब समीकरण 1 से, तो देखिए अब समीकरण 1 में जो कॉस ए और कॉस बी का मान निकालने हैं यहाँ पे हम रख देंगे। कॉस ए बराबर कितना रखना है, AC बट्टा में AB। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे AC बट्टा में AB बराबर कॉस बी बराबर BC अपान में AB। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे BC अपान में AB। अब देखिए AB से AB को काट दिए क्योंकि नीचे है, अगर यहाँ पे जाएगा तो गुना करेगा, फिर यहाँ से कटिए जाएगा, तो डायरेक्ट ही काट दिए AC बराबर BC। अब देखिए आप पिछली कक्षा में ये पढ़े होंगे कि किसी त्रिभुज में अगर दो भुजा समान हो जाते हैं तो उनके सामने के कोण भी आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर। तो देखिए इसमें AC और BC ये बराबर हो गए, मतलब ये वाला आपस में बराबर है। यहाँ पे निकला है ना मेरा कि AC और BC बराबर हैं। तो लिखेंगे कि त्रिभुज लिखना है, त्रिभुज ABC में AC बराबर है BC के। AC बराबर है BC के, तो इसलिए इस
इनके मतलब दोनों भुजा आपस में बराबर होंगे, इसलिए समान भुजाओं के सामने का कोण भी, जैसे देखिए यहाँ पे अगर AC की बात करते हैं तो AC के सामने का कोण कौन है, AC भुजा, इसके सामने का कोण B है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कोण B बराबर इसके BC के सामने वाला कोण कौन है, A। जैसे यहाँ पे BC हो गया, इसके सामने का कोण A है, तो ये वाला कोण बराबर हो जाएगा, इसलिए कोण B बराबर कोण A, यही हमको प्रूव करना था। अगर बताना चाहेंगे तो बता दीजिएगा कि त्रिभुज में समान भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, सामने का कोण बराबर होता है। ये आपको, ये किसका आंसर था, 6वां का हल हो गया। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो हमको फर्स्ट में मान निकलना है 1 + sin थीटा, और दूसरे कोष्टक में 1 - sin थीटा, अपान में 1 + cos थीटा, और दूसरे कोष्टक में 1 - cos थीटा का, और सेकेंड में cot² थीटा का मान हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार हल लिख लेना है, हल में जो दिया हुआ है, प्रश्न में जो दिया हुआ है एक बार उतार लेना है। cot थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 7/8। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे में लंब होता है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे आधार बट्टे में लंब। क्या लिख लेंगे, आधार बट्टे में लंब। तो सबसे पहले ध्यान समझिएगा, आधार बट्टे में लंब बराबर 7/8 है। देखिए सबसे पहले हम एक ठो त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज बना लिए हैं, जिसका नाम है AB और C। यहाँ पे थीटा दिया है तो यहाँ भी हम थीटा एंगल बना देंगे। अब देखिए आधार का मान इसमें कितना दिया हुआ है, 7, और लंब का मान दिया हुआ है 8। हमको निकालना क्या है, कर्ण यानी AC का मान निकालना है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा इसमें है, AC का मान नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे AC का स्क्वायर। लंब का मान कितना दिया है, 8, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर। अब आधार का मान कितना दिया है, 7, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7 का स्क्वायर। 8 का वर्ग करेंगे तो 64, प्लस 7 का वर्ग करेंगे तो 7 × 49। अब ध्यान से देखना है, 9 और 4 कितना होता है, 3, हासिल लगा 1, 6 4 10, अब 1 11, यानी 113 निकल गया हमारा AC स्क्वायर बराबर। अगर इधर स्क्वायर को हम इधर भेज देंगे तो AC बराबर रूट में कितना निकल जाएगा, 113। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे रूट में 113। 113 का किनका वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब देखिए हमको फर्स्ट में निकालना है, क्या निकालना है कि 1 + sin थीटा, और दूसरे कोष्टक में 1 - sin थीटा, और अपान में फर्स्ट कोष्टक में 1 + cos थीटा, और सेकेंड वाला में 1 - cos थीटा। तो अब पिछली कक्षा में पढ़े होंगे कि A² - B² बराबर होता है, पहला कोष्टक में A + B और दूसरे का कोष्टक में A - B, ये आप पढ़ चुके होंगे। देखिए ये हमारा A + B और A - B के रूप में दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, A का काम कर रहा है 1, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 का स्क्वायर माइनस फिर साइन का स्क्वायर, तो साइन यहाँ पे थीटा का हम कर देंगे स्क्वायर, और अपान में क्या करना है, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर। इतना तो आपको आ रहा होगा समझ में। अब थोड़ा इसको हम इरेज करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, 1 का वर्ग 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे में कर्ण होता है। तो देखिए लंब बट्टे में कर्ण, तो लंब का मान कितना है मेरा 8, और यहाँ पे कर्ण का मान कर्णी में 113 का स्क्वायर। इतना आपको बात आ रहा होगा समझ में। उसी प्रकार देखना है, 1 का वर्ग करेंगे 1 माइनस, अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, तो आधार का मान है कितना मेरा 7, यहाँ पे लिख लेना है 7 बटे में कर्ण का मान है कितना, कर्णी में 113, यहाँ पे लिख लेना 113 का स्क्वायर। अब देखिए जब इसको आप हल करेंगे तो एक अपने जगह पे 8 का वर्ग करेंगे तो 64,
और कर्णी का जब वर्क करेंगे तो कर्णी का वर्क करेंगे तो कर्णी हट जाएगा, 113 बच जाएगा। और बट्टे में 1 माइनस 7 का वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, और कर्णी 113 का वर्क करेंगे तो कर्णी हट जाएगा। ये इतना आपको बात आ रहा होगा समझ में। अब देखिए ध्यान से, 113 के यहाँ पे गुना कराते हैं तो कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा, 113 एकम 113 माइनस 64 और बट्टे में कितना हो जाएगा 113, और बट्टा 113 एकम 113 माइनस हो जाएगा 49 और बट्टे में 113। 113 से 113 को काट देना है, बराबर में बच गया 113 में से 64 घटाना है। तो देखिए 13 में से जब 4 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 9। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा हुआ है 10, 10 में से जब 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10 में 6 घटाएंगे तो 4, यहाँ पे बट्टा। अब सुनिए ये तो कट गया है ना, एक एक नहीं लिखते हैं ना। अब देखिए 113 में से जब 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा हुआ है 10, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6, 49 बट्टे में 64 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड वाला में पूछा हुआ है मेरा कि कॉट लिख लेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए काट का मान दिया हुआ है 7 बट्टे में 8, 7 बट्टे में 8, इसका स्क्वायर कर देना है। 7 का वर्क करेंगे तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा, और 8 का वर्क कर देंगे तो 8 अट्ठाई 64 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 8 कि मेरा 8वां क्वेश्चन है कि यदि 3 कॉट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। इसको हमको चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हल में एक बार हमको लिख लेना है कि 3 कॉट ए बराबर कितना है 4। तो अगर हम कॉट ए का केवल मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 बट्टे में 3, क्योंकि 3 यहाँ गुना कर इधर आके भाग करेगा। अब आपको ये भी मालूम होगा कि कॉट ए बराबर होता है आधार बट्टे में लंब। क्या होता है आधार बट्टे में लंब। अब देखिए तो सबसे पहले एक हम त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज, जिसका नाम हम कर देते हैं ए बी सी, और यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा। सॉरी यहाँ पे ए दिया हुआ है तो ए यहाँ पे ये है। अब देखिए आधार का मान इसमें कितना दिया हुआ है, आधार का मान 4 और लंब का मान कितना दिया हुआ है 3। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये निकल जाएगा। लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो देखिए कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण है हमारा ए सी का स्क्वायर बराबर लंब कितना है हमारा ए बी का स्क्वायर प्लस लंब, सॉरी गलती कर दिए, लंब हमारा है बी सी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बी सी का स्क्वायर और प्लस आधार ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। अब देखिए ए सी का मान नहीं दिया है तो ए सी स्क्वायर रहने दीजिए। बी सी का मान कितना दिया हुआ है 3 का स्क्वायर प्लस ए बी का मान 4 यानी 4 का स्क्वायर। 3 का वर्क करेंगे 9 और 4 का वर्क करेंगे 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, यानी ए सी स्क्वायर का मान कितना निकल गया 25। इधर स्क्वायर है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा कर्णी, कर्णी में कितना हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल निकल जाएगा 5, ये वाला कितना निकल गया 5। अब सुनिए हमको क्या निकालना है, निकालना नहीं चेक करना है कि क्या ये सही है या गलत है, मतलब है या नहीं। इसको कहते हैं, आपको मालूम होगा कि इसको लेफ्ट हैंड LHS बोलते हैं और इसको कहते हैं RHS। तो हम सबसे पहले दोनों को देखेंगे ना। सबसे पहले हम क्या लेंगे LHS, क्या लेंगे LHS पर चेक करेंगे क्या LHS हल करने पर कितना हमारा आता है। LHS हमारा दिया हुआ है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक, तो देखिए 1 अपने जगह पे माइनस 10 ए बराबर क्या होता है, 10 ए बराबर होता है लंब बटे में आधार। तो लंब बटे में आधार, लंब का मान 3 और आधार का मान 4, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 बटा में 4 का स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर है देख सकते हैं। उसके बाद 1 प्लस 10 ए यानी मतलब 3 बटे 4 का ही स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे इसको अब आपको हल करना है। देखिए एक अपने जगह पे 3 का वर्ग कर देंगे 9 और 4 का वर्ग 16 बट्टे में एक अपने जगह पे 9 बट्टे में 16। जब इसको आप हल करेंगे 16 एकम 16, तो यहाँ पे 16 माइनस 9 और बट्टे में 16 हो जाएगा। उसी प्रकार 16 एकम 16 प्लस 9 और बट्टे में हो जाएगा 16। 16 से 16 को काट देना है, 16 में से 9 घटाएंगे 7 और 16 और 9 25, ये कितना निकला मेरा 7 बट्टे में 25। अब देखिए अब हम RHS लेंगे। RHS क्या दिया हुआ है, RHS बराबर
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए कॉस से बराबर क्या होता है आधार बटे में कड़, तो आधार का मान कितना है 4 और कड़ का मान है 5, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4 बटे में 5 का स्क्वायर माइनस साइन ए बराबर लंब बटे में कड़, तो लंब का मान 3 और कड़ का मान होता है 5, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 बटे में 5 का स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो 4 चौका 16, 4 का वर्ग किए 16, 5 का वर्ग करेंगे 25 माइनस 3 का वर्ग करेंगे 9 और 5 का वर्ग करेंगे 25। अब देखिए हर बराबर है तो हर को एक बार लिख दीजिए और 16 माइनस 9, 16 में से 9 घटाएंगे 7 बटे में कितना हो जाएगा 25। यानी कह सकते हैं कि LHS बराबर हो गया, LHS बराबर हो गया किसके RHS के। तो ये जो दिया हुआ है या नहीं है, तो लिख देंगे कि है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 9 यानी 9 की ओर आगे बढ़ेंगे। 9वां क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 बटा कर्णी में 3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान निकलना है, और दूसरे में निकलना है कि कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का मान निकलना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, प्रश्न में क्या दिया हुआ है हल में एक बार लिख लेना है। क्या दिया हुआ है कि tan A बराबर कितना दिया हुआ है 1 बटा कर्णी में 3। अब अभी आपको ये भी बताए थे कि tan A बराबर क्या होता है लंब बटे में आधार होता है, लंब बटे में आधार होता है। देखिए लंब बटे में आधार होता है, तो सबसे पहले एक हमको त्रिभुज बना लेना है, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, समकोण त्रिभुज जिसका नाम हम रख देते हैं A, यहाँ पे B और यहाँ पे C। अब देखिए इसमें लंब का मान हमको 1 दिया हुआ है और आधार का मान कर्णी में 3 दिया हुआ है, तो हम इसमें से कड़ का मान निकाल लेते हैं। तो इसमें कड़ का मान निकालने के लिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। तो लिखेंगे क्या लिखना है कि त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस जब प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कड़ इसमें हमारा है AC, तो AC का मान नहीं दिया हुआ है, तो AC का स्क्वायर लंब का मान है 1 का स्क्वायर प्लस आधार का मान है कर्णी में 3 का स्क्वायर। तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और कर्णी में 3 का वर्ग करेंगे तो 3, 1 और 3 कितना होता है 4, यानी AC स्क्वायर का मान कितना निकल गया 4। इधर स्क्वायर है तो इधर हो जाएगा कर्णी, तो कर्णी में हो जाएगा 4 का वर्ग में निकल जाएगा 2, इसका मान कितना निकल गया 2। तो अब देखिए फर्स्ट में हमको पूछा है, क्या पूछा है कि साइन A इंटू कॉस C फिर प्लस कॉस A इंटू साइन C का मान हमसे पूछा हुआ है। तो अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो साइन A बराबर क्या होता है, साइन A बराबर क्या होता है लंब बटे में कड़ होता है, यानी एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, मतलब सीधा काम हो रहा है। तो साइन A बराबर लंब बटे में कड़, तो लंब का मान 1 और कड़ का मान 2, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 बटे में 2 गुने, यहाँ पे गुना का चिन्ह लगा सकते हैं कॉस C, तो कॉस C का मतलब यहाँ पे अब एंगल बनने लगा, कोण यहाँ पे बन रहा है, तो ये वाला जो हमारा आधार था ये लंब बन जाएगा, अब ये वाला आधार बन जाएगा। तो कॉस C बराबर क्या होता है आधार बटे में कड़, तो आधार नहीं है, आधार ये वाला है, आधार कितना है 1 और कड़ कितना है 2, इतना में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लस का चिन्ह कॉस A, तो कॉस A का मतलब सीधा यहाँ की बात चल रहा है, तो यहाँ पे तो सब कुछ सीधा रहता है। कॉस A बराबर होता है कॉस A बराबर आधार बटे में कड़, तो आधार कर्णी में 3 और कड़ कितना है 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कर्णी में 3 बटे में 2 गुने साइन C, तो साइन C का मतलब लंब इसमें चेंज कर देना है, तो लंब का काम ये करने लगेगा कड़ का काम ये, तो साइन C बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे में कड़, तो लंब का मान कर्णी में 3 और कड़ का मान 2। अब सुनिए इसको हल करना है, तो जब इसको हल करेंगे तो 1 एकम 1 और 2 दूना 4 और कर्णी में 3 का कर्णी में 3 से गुना कीजिएगा तो कर्णी हट जाएगा, तो कर्णी में केवल कितना बचेगा 3 और यहाँ पे 2 दूना 4। अब सुनिए हर बराबर है तो हर को एक बार लिख दीजिए, अब 1 प्लस 3, 1 और 3 कितना होता है 4 बटे में 4, इसको काट दीजिएगा कितना आंसर आ जाएगा 1। ठीक, अब सुनिए अब उसके बाद हमको सेकेंड में निकालना है, क्या निकालना है कि कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A
इंटू साइन सी, ये हमको निकालना है। तो देखिए कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टे में कड़, तो आधार है करनी में 3 और कड़ है 2 गुने कॉस सी बराबर चेंज क्या हो जाएगा, कॉस सी बराबर आधार बट्टे में कड़, तो आधार का काम कौन कर रहा है 1 और कड़ का काम 2 माइनस साइन ए बराबर लम बट्टे में कड़, तो लम का मान 2 और कड़ का मान करने में लम का मान, सॉरी गलती बोल दी, लम का मान 1 और कड़ का मान मतलब बट्टे में 2 गुने साइन सी बराबर लम बट्टे में कड़, तो लम का मान इसमें अब चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो लम का मान कितना हो जाएगा, करनी में 3 और बट्टा 2। अब इसको हल करेंगे तो करनी में 3 एकम 3 और 2 दूना 4 माइनस करनी में 3 एकम करनी में 3 और 2 दूना 4, करनी 3/4 से करनी में 3/4 कट जाएगा, यानी इसका 0 आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए था 9वां क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे 10वां क्वेश्चन है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी और कमा कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको हल लिख लेना है। हल में देखिए हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, तो पहले एक हम त्रिभुज बना लेते हैं जी, जिसका नाम है, एक समकोण त्रिभुज हम बना लिए, जिसका नाम रखना है, क्या नाम रखना है, पी क्यू आर, जिसमें बोला जा रहा है कि क्यू समकोण है, तो क्यू मेरा समकोण है, यहाँ पे ये समकोण है। उसके बाद ये भी बोला जा रहा है, दिया हुआ है प्रश्न में कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ से आप पी आर का मान निकालिएगा, जब पी आर का हम मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा ना, इसको समीकरण नंबर आपको 1 बना लेना है। अब ध्यान से समझिएगा, और क्या दिया हुआ है कि पी क्यू बराबर कितना दिया हुआ है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, अब सुनिए क्या करना है, हम इस त्रिभुज में लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, लिखेंगे तो त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से जब पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कड़ का स्क्वायर बराबर लम का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए मेरा कण कितना दिया हुआ है, कण का नाम है पी आर, तो यहाँ पे हम चलिए लिख लेते हैं पी आर का स्क्वायर बराबर लम आर क्यू, तो यहाँ पे लिख लेंगे आर क्यू का स्क्वायर प्लस आधार पी क्यू का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे मेरा पी आर का मान निकला हुआ है 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक, बराबर आर क्यू का मान है नहीं है, तो आर क्यू का ऐसे ही हम रहने देंगे, प्लस पी क्यू का मान कितना है 5 का स्क्वायर, इतना आपको आ रहा होगा समझ में। तो चलिए अब हम इसको इधर हल कर देते हैं। यहाँ पे हमको a माइनस बी का फार्मूला लगाना है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो चलिए लगाते हैं फार्मूला, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 का स्क्वायर, ठीक, माइनस इसका हो जाएगा माइनस नहीं प्लस लगता है क्यू आर का स्क्वायर, फिर माइनस 2 ए का काम कर रहा है 25, यहाँ पे गुने का चिन्ह है, उसके बाद बी का काम कर रहा है गुने क्यू आर, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्यू और यहाँ पे आर लिखेंगे बराबर आर क्यू, तो यहाँ पे लिख लेंगे आर क्यू का स्क्वायर और 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना आपको, यहाँ पे देखिए 25 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 625। अब समझिए ये क्यू आर स्क्वायर या इसको आर क्यू भी तो लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं कि नहीं, जैसे क्यू आर है तो इसको हम आर क्यू भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या लिख देंगे, प्लस आर क्यू का स्क्वायर माइनस 25 दूना 50 और यहाँ पे क्यू आर बराबर आर क्यू का स्क्वायर और प्लस 25। अब देखिए आर क्यू इधर प्लस में, आर क्यू भी इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, इसलिए इसको हम काट देते हैं। तो यानी अब क्या हो गया, अब यहाँ पे देखिए 625 अब देखिए ये माइनस में बच जा रहा है, तो इधर इसको भेज देंगे तो प्लस में, ये वाला प्लस में इधर आके माइनस में, यानी 25 बराबर ये पे इधर माइनस में था तो इधर आके 50 क्यू आर हो जाएगा। इतना आपको बात आ रहा होगा समझ में। अब 625 में से 25 घटाएंगे तो 600 बराबर 50
क्यू आर, 0 से 0 काट दिए। अब 5 से इसको काटना, 5 का 5 या 12 × 5 = 60, यानी क्यू आर का मान कितना निकल गया 12। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्यू आर का मान कितना निकला मेरा, क्यू आर का मान ये वाला, यानी ये वाला 12 निकला। उसके बाद पी क्यू का मान यहाँ पे दिया था 5। अब देखिए जो क्यू आर का मान निकला हुआ है, अगर हम समीकरण 1 में रखेंगे तो पी आर का भी मान निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा। तो लिखेंगे कि क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर तो जब हम लोग को रखेंगे तो यहाँ पे पी आर अपने जगह पे बराबर 25 - 12 घटा देंगे, हो जाएगा 13। तो ये वाला मेरा कितना निकल गया 13। तो अब देखिए हमसे पूछा क्या है कि साइन पी, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे साइन पी। तो साइन पी बराबर, यानी यहाँ पे एंगल बन रहा है जी, तो लंब बट्टा में कड़, तो लंब का मान है 12 और कड़ का मान है 13, तो इसका 12/13 हो जाएगा। और क्या पूछा हुआ है, कॉस पी ना, तो कॉस पी बराबर क्या होता है, आधार बट्टे में कड़। तो आधार का मान चलिए एक बार लिख लेते हैं, ए का मतलब आधार और के का मतलब समझिएगा कड़। तो आधार का मान कितना है इसमें 5 और कड़ का मान है कितना 13, 5/13। उसके बाद क्या निकालना है 10p, तो 10p बराबर लंब बट्टे में आधार होता है, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं 10p बराबर एल बट्टे में ए। लंब का मान कितना है मेरा 12 और आधार का मान है 5, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम 11वां क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरा 11वां क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 10 ए का मान सदैव 1 से कम होता है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, एक तो पहले हम समकोण त्रिभुज खींच लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसका नाम हम ए और यहाँ पे बी यहाँ पे सी रख देते हैं। मान लेते हैं ये वाला 3 दे दिया हुआ है और यहाँ पे 4 दे दिया हुआ है। तो आपको मालूम होगा कि 10a बराबर होता है लंब बट्टे में आधार, लंब बट्टे में आधार, लंब बट्टे में आधार। तो इसमें लंब का मान कितना है, लंब का मान 4 और आधार का मान है 3। जब 4 में 3 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 1.1 मान लीजिए 3 हो जाएगा। लेकिन सुनिए, अगर यहाँ से हम इसको चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे 3 कर दिए, यहाँ पे 4 कर दिए, तब अगर 10a का जो मान निकलेगा हमारा निकल जाएगा 3/4। तो यहाँ पे जब 3 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 कितना हो जाएगा 7 30 दे दिया, यानी 4 7 28। तो देखिए पर 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये तो गलत बोल रहा है, क्योंकि जब हम एक बार 4/3 लिए थे तो 1.3 आया था, लेकिन जब हम इसको चेंज कर दिए तो 0 का आने लगा 7, यानी 1 से छोटा आने लगा। तो ये वाला जो कथन है मेरा, ये क्या है असत्य है। क्या है असत्य है। अब देखते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन, बोल रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है। तो देखिए आपको मालूम होगा कि जैसे देखिए इसको थोड़ा अब हम इरेक्ट करते हैं, जैसे देखिए ये वाला 3 है, ये वाला 4 है, तो ये वाला 5 निकलेगा। तो देखिए सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर होता है आधार बट सेक थीटा बराबर क्या होता है कड़ बट्टे में आधार। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कड़ बट्टे में आधार, कड़ बट्टे में आधार। अब इसमें मेरा कड़ कितना दिया हुआ है 5 और आधार कितना दिया हुआ है 4, तो 5/4 हो गया। यानी ऊपर वाला मान, जैसे यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4, मतलब ऊपर वाला मान बड़ा होना चाहिए और नीचे वाला छोटा। तो इसमें भी है, हाँ जी 5 से बड़ा है 5, तो ये वाला कथन क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा सत्य। लेकिन क्यों, क्योंकि कड़ का जो ऊपर कड़ होगा वो क्योंकि नीचे वाला से दोनों मानों से कड़ बड़ा होता है, इसलिए ये मेरा सत्य है। अगला है कि कॉस ए कॉड ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो आपको हम बता दें कि जो कॉस ए होता है, कॉस ए को इंग्लिश में बोला जाता है कोसाइन। क्या बोला जाता है कोसाइन। और जो कॉसेकेंट है, जो कॉसेकेंट है ना, कॉसेकेंट दिया हुआ है ना जी, कॉसेकेंट ये किसका नाम होता है, ये कॉसेकेंट नाम होता है कोसेक का। तो ये वाला जो दिया हुआ है कथन, तो ये वाला जो कह रहा है कि कॉस ए कोण ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये किसका संक्षिप्त रूप है कोसेक का। किसका कोसेक ए का। अब देखिए अगला क्वेश्चन, कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है। जैसे बात समझिए, ये देखिए कॉट ए है
कॉट ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कॉट गुने ए नहीं, क्योंकि इसका ये कोणांक होता है, कोणांक में इसमें हम गुना करेंगे तो ये ए आगे हो जाएगा, इसलिए ये गलत क्या है, ये वाला मेरा जो कथन है ये वाला मेरा क्या है, असत्य। क्या है, असत्य। अगला क्वेश्चन 5वां कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है, ये हमसे पूछा हुआ है। तो देखिएगा ध्यान से थोड़ा, यहाँ पे दिया हुआ है, आपको मालूम होगा कि थोड़ा इसको हम इरेज कर लेते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है, क्या होता है, लंब बट्टे में कर्ण। तो लंब बट्टे में कर्ण, लंब बट्टे में कर्ण। यहाँ पे अगर देखेंगे इस त्रिभुज से तो लंब का मान है मेरा 3 और कर्ण का मान है 5। तो देखिए इसमें जो आ रहा है कर्ण नीचे आ रहा है, यानी प्रत्येक कंडीशन में अगर मान लीजिए यहाँ पे आधार भी आया तब भी और लंब भी आया तब भी कर्ण यहाँ पे बड़ा ही होगा, 3/5 होगा। लेकिन इसमें क्या कर दिया है, पहले ऊपर 4 दे दिया है नीचे 3, तो ये वाला गलत, ये वाला कथन जो है मेरा असत्य है। ये क्या है, असत्य। उम्मीद करते होंगे कि आपको प्रश्नावली 8.1 बढ़िया से आया होगा समझ में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और ऐसे ही प्रश्नावली की वीडियो देखने के लिए और कक्षा 10 की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।